डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का चल रहा था। अब आगे का देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, जिसमें हमने 2 जनरेशन के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन का, कि नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस करी गई हैं। नेक्स्ट जो जनरेशन है वो है थर्ड जनरेशन, जिसमें हमारे बहुत सारी चेंजेस करी गई। तो क्या क्या चेंजेस है उसको देखेंगे इसमें। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया वो हमारा था 1964 में, क्योंकि मैंने बताया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो 1964 तक ही वो काम किया। ऑलरेडी थर्ड जनरेशन में काम करना स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। उसके फिर जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए, जिसमें कुछ चेंजेस वगैरह करी गई, ठीक है, बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स हैं, बहुत सारी चेंजेस करी गई है, जिसमें साइज वगैरह भी चेंज हुआ है। तो ये 1964 में बना और 71 तक चला, ठीक है। तो 1971 तक ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रहा। तो इसमें क्या हुआ कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें आईसीज का यूज किया गया, ठीक है। तो आईसीज यूज करने से फायदा क्या रहा उसको देखते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964, जैसे कि मैंने बताया कि 1964 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दे यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसीज। दीज आईसीज आर पॉपुलरली नोन एज चिप्स। आज के कंप्यूटर्स में भी हमारे चिप्स ही यूज होते हैं, आईसीज ही इस्तेमाल होते हैं। तो आईसीज जो है उनको यूज किया गया, जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको हम एज अ चिप भी बोल सकते हैं। अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स बिल्ड ऑन अ सिंगल थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन। एक पतला से सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एक आईसी तैयार किया गया, एक सर्किट को तैयार किया गया, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या कह लो कि जो कंप्यूटर्स बनाते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के लिए, जिससे कंप्यूटर जो है ज्यादा ही जल्दी फास्ट काम कर सके और उसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे आईसीज को इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड जनरेशन में। So it is quite obvious that the size of the computer got further reduced. Some of the computers developed during this period were IBM 360, ICL 1900, IBM 370 and VEX 750। ये हमारे कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो उस दौरान बने थर्ड जनरेशन के टाइम पे, जो कि था IBM 360, जो IBM कंपनी ने ही बनाया। इसी तरीके से ICL 1900, या आप कह सकते हो 1900, IBM 370, IBM ने एक और बनाया 370 के नाम से, IBM 370, और एक और था VEX 750। ये हमारे सारे वो कंप्यूटर्स हैं जो इस टाइम पे डेवलप हुए थे, जिसमें आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। हायर लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक, जिसका पूरा नाम है बेसिक का, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पहले तो सेकेंड जनरेशन में हमारे लोअर लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, जिसमें कोबोल एंड फोर्ट्रॉन था। बट जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, वहां पे हमारे हायर लेवल लैंग्वेज के मतलब आप कह सकते हो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे डेवलप करी गई। जैसे सबसे पहला था बेसिक, उसके बाद फिर और भी जो लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस वगैरह हो गया, इनको भी उसी टाइम पे ही, उसी दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बट अभी हम लोग बात करें सिर्फ बेसिक का, तो जो हायर लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारा बेसिक है। बेसिक को ही इस टाइम पे थर्ड जनरेशन में सबसे पहला जो हायर लेवल लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था वो बेसिक ही हुआ था, जिसका पूरा नाम मैंने आप लोगों को बताया अभी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में बेसिक बोला जाता है। तो जैसे इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से फायदा ये हुआ कि जो साइज है कंप्यूटर का वो भी रिड्यूस हुआ, एज वेल एज जो स्पीड है वो भी बढ़ा, ठीक है। और हायर लेवल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे फायदा ये रहा कि आजकल जो यूज होते हैं वो सारे हायर लेवल लैंग्वेजेस ही इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे जो बेसिक लैंग्वेजेस जो बने थे हायर लेवल के, उनके कॉन्सेप्ट्स को कुछ यूज करके, कुछ या फीचर्स वगैरह को एड ऑन करके हमारे न्यू लैंग्वेजेस वगैरह बने हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें साथ में साइज भी हमारा कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का कम है। आजकल आप देख ही सकते हो कि मोबाइल जो है वो भी आपका एक
कंप्यूटर ही है, जो कि इस टाइप से बनाया हुआ है कि आप अपने पॉकेट में रख के आराम से कहीं पे भी इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही लैपटॉप वगैरह है, लैपटॉप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे उठा के रखना है देन आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप उसको लेके कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी जाके बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थर्ड जनरेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हम इजिली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आईसीज का ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिस वजह से उसके फीचर्स की वजह से हम लोग आसानी से आज के टाइम पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके फीचर्स क्या है उस हिसाब से, यूज्ड टाइनी आईसीज। अब इसमें आईसीज जो इस्तेमाल किए गए थे वो बहुत छोटे छोटे आईसीज इस्तेमाल किए गए थे, जिस वजह से साइज कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है कंप्यूटर का। रिलेटिवली वेरी स्मॉलर इन साइज। अब जो साइज है वो सेकेंड जनरेशन के कंपैरेटिवली थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उनका जो साइज है कहीं ना कहीं छोटा हुआ। मेड यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया इस जनरेशन कंप्यूटर्स में। पहले डेवलप हो रहे थे बट बाद में जब डेवलप हो गए तो उनको इस्तेमाल किया गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहीं ना कहीं हमारे यूज होने लगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, तो जो भी आप डेटा यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हो वो इजीली आप उसमें सर्च कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि सेकेंड जनरेशन के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो थर्ड वाला जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट हमें दे रहा था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पीड था वो कई गुना ज्यादा हाई था एज कम्पेयर टू सेकेंड के। नेक्स्ट इज ये ज्यादा ही रिलायबल था, तो मोर रिलायबल, इसका मतलब हो गया कि ये ज्यादा ही रिलायबल रहा यूज करना। नेक्स्ट इज पावर एफिशिएंट एंड हाई स्पीड। तो इसमें पावर कंजम्पशंस भी जो है वो थोड़ा सा इसमें कम हुआ, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर्स से जो पहले के जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर ज्यादा ले रहा था। उसके कंपैरेटिवली जो हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए वो थोड़ा सा पावर कंजम्पशन उनका थोड़ा सा कम हुआ, और इस वजह से इसका जो हीटिंग है वो बहुत ज्यादा ही स्पीडली नहीं होता था, कम ही होता है। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड का ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि स्पीड जो है वो काफी ज्यादा हाई था सेकेंड के कंपैरेटिवली। यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इसमें डेवलप करी गई, जिस वजह से उनको इस्तेमाल किया गया। और नेक्स्ट है लार्ज मेमोरी भी इसका बढ़ा, क्योंकि जब साइज इसका छोटा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा कि मेमोरी भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भी स्लॉट्स वहां पे बन सकती है, या आप कह सकते हो कि स्पेसेस वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे उसको रिप्लेस करके आईसी को लाया गया। अब आईसीज जो है वो मैंने बताया बहुत ज्यादा साइज में छोटे होते हैं, जिस वजह से हम लोग आईसीज को अगर यूज कर रहे हैं तो मेमोरी साइज जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ेगा ही कहीं ना कहीं, और स्पीड भी इंक्रीज हो गई। तो इसलिए मेमोरी को काफी ज्यादा बढ़ाया गया, जिसमें हम लोग स्टोरेज जो है वो काफी ज्यादा ही कर सकते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। लास्ट इज लो कॉस्ट। अब इसका जो कॉस्टिंग है वो भी हमारा कहीं ना कहीं कम रहा। ठीक है, तो बनाने का खर्चा जो है वो काफी ज्यादा कम था सेकंड के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो खर्चा आ रहा था वो हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले में आ रहा था। उसका जो उससे थोड़ा सा कॉस्ट कम हुआ सेकंड वाले में, उससे ज्यादा कम कॉस्टिंग आया हमारा थर्ड जनरेशन वाले में। तो हर एक जनरेशन में जैसे जैसे हमारे जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो कॉस्टिंग है जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो कॉस्टिंग कम होता जा रहा है, मेमोरी बढ़ रही है, स्टोरेज मेमोरी मतलब डेटा को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। तो इसका है कि जनरेशन के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करी जा रही है कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसमें हमने देखा कि हर एक जनरेशन में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस करी गई है, और थर्ड जनरेशन में भी हमने देखा कि थर्ड जनरेशन जो है वो ज्यादा ही बेहतर तरीके से और चल रहा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरेटिवली। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको हमारे क्लास का नेक्स्ट वीडियो मिले। आज के लिए थैंक यू।